तो जैसे कि आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साथ में पब्लिक न्यूज़, मैं मोहम्मद तस्लीम इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण कुमार बाग में। जैसे कि ज़बरदस्त आज का ज़माना है एक प्रोफेशनल का अपने पैर पे खड़ा होने का। इसी बीच कलावती संगीत महाविद्यालय जो एक तरह से कुमार बाग में ओपन हुआ है महाविद्यालय, कहीं ना कहीं युवाओं को एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप संगीत के माध्यम से अपना भविष्य यानी करियर बना सकते हैं। कहीं ना कहीं लोक गीत या तमाम से फोल्क डांस भी सीख सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं राहुल पांडे हैं, जो इनसे हम खुसूसी तौर पर स्पेशली बात करेंगे, जो उससे महाविद्यालय के एक तरह से प्रिंसिपल हैं। ओवरऑल आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आपको कब आइडिया आया कि कलावती संगीत महाविद्यालय ओपन किया जाए और स्पेशली युवाओं जो बिहार के युवा जो दूसरे राज्यों में जाकर एक तरह संगीत सीखते थे वो अब अपने ही राज्य में अपने लोकल क्षेत्र में वेस्ट चंपारण में सीख सकते हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे, क्या पूरा थोड़ा प्रोसेस बताएं। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार, उनको भी बधाई, उनको भी धन्यवाद। आपका एक पहले जो सवाल आया है कि कैसे ये समझ में आया कि कलावती संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। मैं 2005 से 7 बैच में इंटर में छात्र था एमजेके महाविद्यालय बेतिया का। तो एमजेके कॉलेज में एक गुरुजी हुआ करते थे, स्वर्गीय श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह। तो हम लोग उनके सेंटर पे जाके, कटिहार के निवासी थे, तो हमको जो भी पढ़ाई करना होता था एमजेके कॉलेज में करते थे और अलग से कुछ सीखना होता था तो कटिहार जाना पड़ता था। तो इस क्रम में जो है शारीरिक, आर्थिक, मानसिक बहुत तरह से परेशानी होती थी। और बाद में ये लगा कि नहीं, शायद अगर हम ये स्थापना अगर अपने ज़िला में करते हैं तो यहाँ के छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत उम्मीद थी, बहुत सारे लोग यहाँ सपोर्ट भी किए, मेरे जूनियर सीनियर, मेरे गुरुजन, कुछ अधिकारी, कुछ अच्छे जो नेताजी लोग थे, हमारे उस समय के तत्कालीन विधायक जी थे श्री प्रकाश राय जी, बहुत हमको सपोर्ट किए और सभी के सपोर्ट से इसका स्थापना हुआ। और मैं समझता हूँ कि हम सही जगह पे हैं और हमारा रास्ता सही है। शुरू में थोड़ा सा कठिनाई ज़रूर हुआ हमको अपनी बातों को रखने में, लोगों को समझने में, समझाने में, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि बहुत अच्छे हमारे छात्र निकल रहे हैं। बहुत युवाओं में एक संगीत को लेके जो पहले भ्रम फैला हुआ था कि अच्छा संगीत नहीं मिलता है, जो है वो गंदा संगीत है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ठीक जगह पे हूँ और संगीत की जो खामियां है, जो इसकी अश्लीलता है, शायद उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ और आगे भी रहूँगा। कहीं ना कहीं आज का दौर जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म का है, यानी नेट का है, सोशल मीडिया आज का है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि संगीत सीख कर एक कोर्स कर 3 साल वाला 4 साल वाला कोर्स कर एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, संगीत का में बहुत सारे कैरियर हैं। और भ्रांति हमारे देश में ये रही है कि कोई बच्चा अगर पूछता है कि हमको पढ़ लिख के क्या बनना है, तो गांव के लोग, घर के लोग सीधी सी बात कह देते हैं कि डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है। कोई गार्जियन ये नहीं कहते कि जाओ संगीत कर लो, बहुत अच्छा स्कोप है इसका। एक तो ये दुनियादारी में भी संगीत जो है वो रुतबा भी देता है, बादशाहियत भी देती है, और ये आध्यात्मिक भी है। हमारे प्राचीन काल से, वेदों पुराणों से इसकी सभ्यता संस्कृति की धारा बह रही है। तो बिल्कुल मैं अभी, जैसे कि आप हाई स्कूल है, +2 है या कॉलेज में लेक्चरर हैं, तो आपको मैं, हम लोग के यहाँ से एक कोर्स होता है प्रभाकर, उसके बारे में बताऊंगा। इस जिला में पश्चिम चंपारण में ऐसे दर्जनों शिक्षकों को मैं जानता हूँ, जो मेरे सीनियर भी हैं, कुछ बैचमेट भी हैं, जो प्रभाकर कोर्स करके और +2 स्कूल में शिक्षक हैं। वहाँ से संगीत स्नातक जो करते हैं, संगीत स्नातक के लिए मैं एक बात बोलूँ कि उनको बीएड करने की आवश्यकता नहीं होती है। संगीत स्नातक ही बीएड के समतुल्य माना जाता है। तो एक वो टेंशन थोड़ा कम हो जाता है कि बीएड करना है, बस मेहनत करना है। संगीत इतना आसान भी नहीं है, एक सुर को साधने में 7 जन्म भी लग सकते हैं। तो जानकारी हो, हम सही दिशा में मेहनत करें, तो कई तरह से स्टेज शो करके, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कई टिकटॉक पर भी कई स्टार बनाया संगीत के माध्यम से। उसके बाद गज़ल गायकी है, भजन गायकी है, लोक गायन है, बहुत सारा ऐसा स्कोप है जहाँ अछूता है। हमको अभी और कार्य करने की ज़रूरत है, हमको और तलाशने की ज़रूरत है कि संगीत में हमने क्या खोया है
और उसको हम कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक और आप थोड़ा सा ये पूरा बता रहे हैं स्पेशलाइज इसका बताइए, उसका अगर एडमिशन कोई लेता है एक तरह से बीए में, तो उसका प्रोसेस क्या है थोड़ा? समय समय पे अब उसके लिए तो थोड़ा सा आपको महाविद्यालय के संपर्क में रहना होगा, क्योंकि उसका एडमिशन कब है, सीखने के लिए तो कोई ना उम्र है और ना समय है, आप जब से चाहे सीखने के लिए आ सकते हैं। अच्छे अच्छे लोग हैं सिखाते हैं, तबला है, हारमोनियम है, वोकल है, क्लासिकल है, डांस है, अच्छे अच्छे लोग हैं सिखाने वाले। आपकी संतुष्टि करना महाविद्यालय की जिम्मेदारी है। आपको अगर ये लग रहा है कि हम ये चीज़ यहाँ से नहीं सीख के यहाँ से सीखते, हम आपके साथ हैं। किसी भी स्तर से आपकी प्रतिभा का हत्या नहीं हो, आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, हमारा प्रयास हरदम यही रहेगा। दूसरी बात यह है कि एडमिशन जो है वो जून जुलाई में भी हो सकता है, दिसंबर जनवरी में भी हो सकता है। तो अब वो कब होता है, डेट कब निकलता है, आप संगीत में स्नातक करना चाहते हैं, प्रभाकर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो तो छात्रों के ऊपर है। और एडमिशन का जो काम है वो छात्रों के डिमांड किए हुए कोर्स पर ही निर्धारित है। उसके लिए आपको महाविद्यालय के संपर्क में रहना। अच्छा, तो ओवरऑल और भी आपके महाविद्यालय में कौन सा कोर्स है, थोड़ा आप बताएं। हाँ, शुरू में जो था संगीत महाविद्यालय के ही नाम से खोला गया, और जिला में अभी भी बहुत सारे लोगों का ये संदेह भी होता है कि ये संगीत महाविद्यालय है तो सिर्फ संगीत ही होता होगा। ऐसा नहीं है। उसके बाद में हमने यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, अपने संबंध स्थापित किए, वहाँ हमने उनका संबद्धता हासिल की। इसमें हमारा कई जो जूनियर हैं, सीनियर हैं, बैचमेट हैं, जो मेरे अग्रज हैं, मेरे गार्जियन तुल्य हैं, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, जो भी हो, उन लोगों का भी हमको सानिध्य सहयोग निरंतर प्राप्त होता रहता है। अभी यहाँ से लाइब्रेरियन कोर्स हो रहा है, ड्रेसर हो रहा है, यूजी पीजी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ओटीटी हैं, ईसीजी टेक्नीशियन है। और आपको एक बात बताऊं, लाइब्रेरियन कोर्स का अभी बिहार सरकार भी मतलब मन बना चुकी है कि बहाली करेगी। केंद्र सरकार भी 2 या 3 बार बहाली करती ही है साल में। और लाइब्रेरियन कोर्स जो है वो करने में बहुत कॉस्ट नहीं आता है, बहुत मतलब कोई हाई फाई कॉस्ट हो, बहुत परेशानी हो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइब्रेरियन कोर्स आप ज़रूर करें और कर भी सकते हैं। उसके लिए इंटर पर भी है, बीए जो कर लिए हैं उनके लिए बिलीस है, इंटर वाले को डीलिस या कहीं कहीं डोल भी बोला जाता है। तो ये कोर्स करके भी आप एक कैरियर को नया दिशा दे सकते हैं। मेडिकल सेक्टर में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ईसीजी टेक्नीशियन है, ड्रेसर है, ओटी टेक्नीशियन है, ये सब कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे, चूँकि मैं महाविद्यालय एमजेके कॉलेज का छात्र रहा था, तो बहुत सारे ऐसे मेरे बैचमेट थे जो संगीत स्नातक कर लिए, लेकिन एमए की व्यवस्था यहाँ नहीं थी, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। कई लोग तो अपना यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरे जगह से भी करते थे सुविधा के अभाव में। तो यहाँ से यूजी और पीजी के भी कोर्सेज होते हैं। तो जो आपको ये लगता है कि नहीं हमको यहाँ ग्रेजुएशन और पीजी भी कर सकते हैं, तो करना चाहिए आपको। अगले साल से हम लोगों ने प्रयास किया है कि मैट्रिक और इंटर भी अपने यहाँ से कराएं। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। अभी एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ड्रेसर है, ओटी टेक्नीशियन है, इन लोगों की बहाली होती है। फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया से या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो संस्थान अप्रूव्ड हैं वहीं लॉ या फार्मा के कोर्सेज करा सकते हैं। हम हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो दोनों से अप्रूव्ड है, हम वो दोनों कोर्स करा सकते हैं। तो और यहाँ पे पढ़ने का, लिखने का, आए तो कभी बैठने का, आराम करने का, ये सब पूरी व्यवस्था है। हमारा प्रयास रहता है कि हमारी जो भी व्यवस्था हो उसके अनुकूल किसी विद्यार्थी को कोई कष्ट न हो, कोई परेशानी न हो। हम लोगों ने एक नंबर भी जारी किया है। बहुत दूर से अगर कोई विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको पूरा सहयोग मिले, उनको पूरी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता उनके साथ हो, ताकि उनको कभी ये ना लगे कि हमने गलत जगह एडमिशन करा लिया, हमको कोई ऐसा फ्रॉडगिरी हो रहा है या छल प्रपंच में पड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। और मैं भी अपना नंबर हमेशा पब्लिक करके रखता हूँ, ताकि अगर किसी से कोई परेशानी भी हो रही है, बेशक मुझे सूचना दें, मुझे जो कार्रवाई करनी होगी अपने स्तर से मैं निश्चित करूँगा। तो बहुत ही एक कह सकते हैं कि ज़बरदस्त एक एजुकेशनली तौर पर स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए तमाम क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक ज़रूरत होता है। स्पेशली यंग मैन हैं जो कहीं ना कहीं इन्हें आइडिया है कि कैसे समाज को एम्पावर करें, और ख़ास तौर पर कलावती संगीत महाविद्यालय जो एक तरह से कुमार बाग में है, तमाम कोर्सें हो रही है।
बखूबी जो पहले कहीं ना कहीं जो बिहार के स्टूडेंट्स थे बहुत सारी चीज़ों की अभाव था, लेकिन जिस तरह से कॉलेज खुल रही है उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज ए कोर्स करने का भी, और साथ ही एक तरह से पैलेस्ड होने के लिए यानी कि नौकरी में जाने के लिए। तो बहरहाल मेरे साथ हैं राहुल पांडे, जो बखूबी इनसे मैंने बात किया अबाउट है जो इनका कॉलेज है कलावती संगीत महाविद्यालय कुमार बाग। बहरहाल आप जामिया देखते रहें, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण कुमार बाग से।